रामू चाचा का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में चला गया था और तब से वो अपनी टूटी जिंदगी को एक बर्फ के ठेले के सहारे घसीट रहे थे। गोला ले लो, गोला, गोला ले लो, गोला, ठंडा ठंडा गोला, स्वादिष्ट गोला। एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई, आंखों में चमक थी, पर कपड़े पुराने और फटे थे। गोले वाले चाचा, एक गोला देना। रामू ने बिना सवाल किए एक प्यारा सा गोला बना के उसके हाथ में रख दिया। गोला खाने के बाद बच्ची ने जेब से एक सूखी पत्ती निकाली। अरे बेटा, यह किसने दिया तुझे? ये नोट बहुत कीमती है। घर कहाँ है तुम्हारा गुड़िया? मेरा घर वहाँ है। चिंकी ने दूर एक टूटे हुए झोपड़े की ओर इशारा किया। चिंकी चली गई, लेकिन रामू वहीं बैठा रह गया, सोचता रहा। फिर एक आदमी से पूछा और जो सुना वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने जैसा था। चिंकी अनाथ थी। उसे गांव की एक महिला ने गोद लिया था, लेकिन अब वो महिला भी कैंसर से जूझ रही थी और चिंकी का पूरा भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ था। अगले दिन रामू चाचा कुछ राशन लेकर चिंकी के घर पहुंच गए। गुड़िया, ये लो, कुछ राशन घर में रख दो। चिंकी ने फिर से जेब में हाथ डाला और इस बार 2 सूखी पत्तियां निकाली। अच्छा, आज 2 नोट वाह, आज तो बहुत मुनाफा हो गया। रामू चाचा हर दिन कुछ ना कुछ ले आते, कभी दूध, कभी किताबें, कभी रंग बिरंगी चूड़ियां, और बदले में उन्हें मिलती थी कुछ सूखी पत्तियां। वो एक आम सा दिन था। जब रामू चाचा चिंकी के घर पहुंचे तब घर बंद था। रामू चाचा चिंकी को ढूंढने लगे। रामू चाचा ने एक पड़ोसी महिला से चिंकी के बारे में पूछा और जो सुना वो उनके दिल को तोड़ गया। रामू भैया, चिंकी की माँ कल रात चल बसी, कैंसर से बीमार थी और प्रशासन के लोग चिंकी को अनाथ आश्रम ले गए हैं। रामू चाचा पत्थर बनकर रह गए। हाथ से ठेले की पकड़ ढीली पड़ गई और आंखों से बहते आंसुओं ने उन सूखी पत्तियों को भिगो दिया। जिस रिश्ते की शुरुआत बर्फ के गोले और सूखी पत्तियों से हुई थी, वो आज खून से भी गहरा हो चुका था। रामू चाचा के लिए चिंकी अब केवल एक बच्ची नहीं थी, वो उनकी अपनी अधूरी जिंदगी की रोशनी थी। अगले दिन रामू चाचा भारी कदमों से अनाथ आश्रम पहुंचे। उनके हाथ में छोटा सा थैला था जिसमें चिंकी के लिए टॉफियां, कुछ फल और एक जोड़ी कपड़े थे। उनकी नजरें सिर्फ एक मासूम चेहरे को ढूंढ रही थी। चिंकी की नजर जैसे ही रामू चाचा पर पड़ी और अगले ही पल वो सीधा रामू चाचा के सीने से लग गई। चाचा, आप आ गए। आप मुझे भूल नहीं गए ना? माँ तो भगवान के पास चली गई चाचा। अब मेरे पास कोई नहीं है। बेटी गुद्दिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुझे मेरी बच्ची। तेरा चाचा है ना। चल बेटी, अपने घर चल। मेरे अंतिम सांस तक तू मेरी साथ रहेगी। जब अनाथ आश्रम के व्यवस्थापक ने देखा तो उसकी भी आंखें भर आईं। उसने बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप चिंकी को रामू चाचा के साथ भेज दिया। हर सुबह वो खुद अपने हाथों से खाना बनाते, चिंकी को प्यार से खिलाते। किसी को पता ही न चला। वक्त की रफ्तार ने छोटी सी चिंकी को अब एक समझदार, होशियार लड़की बना दिया था। गांव की सीमाओं को पार कर उसने शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला ले लिया। शुरू में चिंकी रोज बस से गांव से शहर जाती, शाम को लौटकर चाचा के हाथ का बना खाना खाती। लेकिन रामू चाचा उसकी थकान समझ रहे थे, उस मासूम पर बोझ न पड़े। ये सोचकर उन्होंने उसे शहर के एक अच्छे हॉस्टल में रखवा दिया। अपने पैसों से, अपने प्यार से अब चिंकी दिन रात एक करके पढ़ाई में जुट गई। पायलट बनने का सपना उसके हर सांस में था। लेकिन जितना वो अपने सपनों के करीब जा रही थी, उतनी ही उसे चाचा की याद सताती थी। अब वो सिर्फ उसके चाचा नहीं थे, एक पिता, एक माँ और एक भगवान जैसे थे। कुछ साल बीत चुके थे। चिंकी अब बड़ी हो गई थी और अब वो एक सपना जी रही थी।
जो कभी रामू चाचा की आंखों में पलता था। उसे एविएशन टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप मिली और वो दिन रात मेहनत कर रही थी आसमान को छूने के लिए। उधर रामू चाचा बूढ़े हो चुके थे, वो चिंगी को याद कर रहे थे। चिंगी अब पायलट बन चुकी थी। जिस बच्ची ने पत्तियों के बदले गोले खरीदे थे, आज वो लाखों दिलों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। और रामू चाचा के लिए सबसे अनमोल इनाम। गांव के लोग सब चिंगी और रामू चाचा के लिए खुश थे। अब रोज रामू चाचा अपनी बेटी की उड़ान देखते थे और मन ही मन खुश होते थे। ये कहानी हमें सिखाती है, दया ही सबसे ताकतवर है।